जय श्री कृष्ण बच्चों। चलिए क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स की होल पावर n, क्लियर। और आपको प्रूफ क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है, क्लियर। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन हम चेयर रूल की हेल्प से ही सॉल्व करते आ रहे हैं। तो चेन रूल को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि यार इस टाइप से और किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लियर। चलिए, तो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा यहाँ पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या गिवन है आपको, y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द होल पावर n। इतनी बातें सबको क्लियर हो रही है अच्छे से, पक्का। चलिए, तो नाउ वी आर यूजिंग चेन रूल, क्लियर। अब चेन रूल की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, चलिए ये कितना जाएगा बेटा, एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर एन माइनस वन। इतनी बातें क्लियर हुई, क्योंकि यार इस पूरे फंक्शन को, ये जो अंदर का फंक्शन है, अगर मैं इस पूरे फंक्शन को अंदर x अज्यूम करता हूँ तो बेसिकली फॉर्मूला किसका बन गया, ये x की पावर n का। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस, तो n इंटू एक्स, एक्स हमने किसको अज्यूम करा था, ये जो पूरा फंक्शन है कि होल पावर n माइनस वन, क्लियर। अब इसके अंदर का फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतनी बातें सबको क्लियर हुई, पक्का। चलिए, तो अब क्या होगा हमारे पास, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर एन माइनस वन, क्लियर। अब इस गिवन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, वन प्लस, क्लियर। और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर। और इसका कितना जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा आपका 2x, क्लियर। इतनी बातें सबको समझ में आई। देखिए, आपको पता है अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, क्लियर है। क्यों, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है किसका, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। तो बेसिकली रूट एक्स का फॉर्मेट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टू से टू क्या हो गया यहाँ पर, कैंसल आउट हो गया, क्लियर। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर एन माइनस वन, क्लियर, इनटू, चलिए इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लेके सॉल्व करने पे आएगा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, क्लियर। इसको हमने क्या किया यहाँ पर, नाउ ये गिवन फंक्शन था, इसको हमने क्या किया, एलसीएम लेके इस पूरे पोर्शन को हमने सॉल्व कर लिया। ये पूरा पोर्शन हमने एलसीएम लिया और एलसीएम लेके हमने नीचे सॉल्व कर लिया। इतनी बातें सबको क्लियर हुई, पक्का। चलिए, अब जो गिवन फंक्शन है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, समझना अच्छे से, एन इंटू बेस सेम है ना, बेस सेम है और तो पावर ऐड होती है, तो मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ क्या, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर एन माइनस वन, या मैं इसको अभी ऐसा लिख देता हूँ, क्लियर। और यहाँ पर कितना लिखा है, देखो इस पूरे फंक्शन का, ये पूरे फंक्शन की बेस कितनी है, यहाँ पर वन है ना, इसकी होल पावर में यहाँ पर वन लिख सकता हूँ ना, इस पूरे फंक्शन को, किसको, ये जो
न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, क्लियर, इसकी होल पावर 1। तो यहाँ पर भी क्या है, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने में कितना जाएगा बेटा, यहाँ पर सॉल्व करने में x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n आ जाएगा, क्लियर, बेस से हम तो पावर ऐड हो जाती है। और होल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपके पास, होल डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतनी लॉजिक सबको बातें क्लियर हुई। और आपको प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था एन वाई इक्वल टू, क्लियर। तो देखो ये जो पूरा फंक्शन है आपके पास, कितना फंक्शन, ये जो पूरा फंक्शन, ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख रहे हैं, ये किसकी वैल्यू से आपके पास, y की वैल्यू से। तो हम इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं नाउ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर। आपके पास ये किसकी वैल्यूज थी, यहाँ पर y की वैल्यूज थी, क्वेश्चंस में गिवन था आपको। तो जो हमें प्रूफ करना था ये बेसिकली हमें यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव जो हमें प्रूफ करना था, क्लियर। लॉजिक क्लियर हो रहा है, क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस के लॉजिक को हम क्लियर कर रहे हैं, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपको क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। और आपको प्रूफ क्या करना है, m अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ m इंटू साइन इनवर्स x, क्लियर। ये क्वेश्चंस आपको गिवन है, ठीक है ना। तो बेसिक्स हमें चेन रूल यहाँ पर अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है, क्लियर। लॉजिक क्लियर हो रहा है सबको। चलिए तो आपको यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है नाउ y इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, क्लियर। अब बेसिकली हमें यहाँ पर क्या फॉलो करना है, चेन रूल फॉलो करना है, क्लियर। तो चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स कितना जाएगा, d अपॉन डी एक्स साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। इतनी बातें सबको क्लियर हुई है ना। बेसिकली हमें इसका क्या निकालना है, यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, क्लियर। चलो तो डी वाई बाई डी एक्स कितना जाएगा आपके पास नाउ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, चलिए अगर इस पूरे वाले फंक्शन को मैं अंदर को x अज्यूम करता हूँ, क्लियर। ये जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है इसको हमने क्या अज्यूम करा, यहाँ पर x अज्यूम करा। तो बेसिकली हमारे पास साइन x का फंक्शन है, क्लियर। तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, कॉस x, कॉस x। और x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, m साइन इनवर्स x, क्लियर हो रहा है। चलिए ये तो किसका डिफरेंशिएशन हुआ, अभी साइन x साइन का हुआ। अब साइन के अंदर फंक्शन क्या लिखा हुआ है, m साइन इनवर्स x। तो क्या आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स m साइन इनवर्स x। इतनी बातें सबको क्लियर हुई, पक्का। चलिए तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आ जाए ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x, क्लियर। चलिए d अपॉन डी एक्स m तो यहाँ पर कांस्टेंट है, m तो बाहर आ गया, और d बाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, साइन इनवर्स x, क्लियर। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सबको पता है। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x इंटू m, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये आपका क्या होता है, साइन इनवर्स x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, क्लियर। तो जो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था नाउ, अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूँ तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, m अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x। ये हमें बेसिकली हमें क्या करना था, गिवन फंक्शन को प्रूफ करना था, क्लियर। तो अगर आपको लॉजिक क्लियर है, ठीक है ना, लॉजिक आपके क्या है यहाँ पर क्लियर है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे चेन रूल को अप्लाई करें, मतलब फंक्शन के अंदर आपको फंक्शन कितना भी आपको गिवन हो जाए, आपको उसको इंडिविजुअल सॉल्व करना ही करना है, क्लियर। इतनी बातें सबको क्लियर हो रही है,
इतना लॉजिक सबको क्लियर है? चलिए।